हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप लोग यार मेरा स्क्रीन देख पा रहे होगे, अगर मैं इसको स्विच करूंगा ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने व्यू पेजर के साथ बनाया है इसको। एंड दीज आर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स। एंड साथ में आपको ये जो एनिमेशंस दिख रही है, दीज आर एक्चुअली द राइव एनिमेशंस। तो देखो ये भी मेरा राइव एनिमेशन है, देन ये भी मेरा राइव एनिमेशन है। अब आप यहाँ कोई भी आप राइव एनिमेशन की फाइल डाउनलोड करके या लिंक से जिससे भी आप लोग चलाना चाहते हो चला सकते हो। तो आ जाओ एजेंडा पे, आज समझते हैं कि क्या करेंगे। प्रीवियसली हमने यार डिज़ाइन सिस्टम कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यार टिपोग्राफी, कलर्स एट्सेट्रा हमने सब बना लिया था। तो आज के इस वीडियो पे यार हम लोग बेसिकली बात करेंगे कंपोनेंट्स के ऊपर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द राइव। और नेक्स्ट वीडियो पे अपन बात करेंगे विद द नेविगेशन ट्री इन द कंपोज। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे इनपुट फील्ड है, बटन है, कस्टम डायलॉग है, देन इमेज कंपोनेंट है, सर्च कंपोनेंट्स है। सो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे बिकॉज दिस विल बी यूज मेजरली इन आवर प्रोजेक्ट। एंड यस, होपफुली आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले अपना इनपुट फील्ड्स है। तो देखो मैंने बहुत सारे कोड ऑलरेडी लिख रखा है, बिकॉज मैं अगर एक एक कोड लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इट्स बेटर, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपोज ऑलरेडी आती है बहुत अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भाई डायरेक्टली प्रोजेक्ट को उठा लो, यू डोंट नीड टू वॉच द वीडियो। लेकिन अगर आप कंपोज सीख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने इनपुट फील्ड की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ आवर इनपुट फील्ड। और देखो इनपुट फील्ड मतलब बेसिकली आप लोग जिसमें अपने टेक्स्ट वगैरह डालते हो, नंबर्स डालते हो, एट्सेट्रा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इनपुट टेक्स्ट प्रीव्यू जो है, अगर हम इसको भी यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, ये लोड हो रही है। दिस इज़ माई इनपुट फील्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हम लोगों का यहाँ पे जो कर्व है वो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, देख रहे हो? दिस कर्व इज़ नॉट एक्चुअली द नॉर्मल कर्व। जो आप लोग राउंडेड कॉर्नर से लिखते हो वो कर्व नहीं है ये। दिस इज़ एक्चुअली द कर्व ऑफ स्क्वेयर शेप, जो हमने पिछले वीडियो में इंटीग्रेट करा था। तो अभी देख लेते हैं वो हमने कैसे बनाया है। तो ये मेरा इनपुट फील्ड है, जहाँ पे हमने तमाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यार प्रॉपर्टीज़ ले रखे हैं। मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड, मतलब हर एक चीज़ को कस्टमाइजेबल बनाने के लिए। लाइक सबसे पहले तो वैल्यू है कि यहाँ पे आप क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद में जब आप टाइप करोगे तो वैल्यू चेंज होगी। देन मॉडिफायर है, देन उसी के साथ में लेबल है, फिर प्लेस होल्डर है, एंड देन यू हैव एरर, एरर मैसेज इस पासवर्ड, लीडिंग आइकन, मतलब यहाँ पे कौन सी आइकन आएगी, यहाँ पे कौन सी आइकन आएगी, सो एट्सेट्रा। उसके बाद में शेप कौन सी होनी, जैसे हमने लगाया है स्क्विरल शेप विच इज़ ऑफ 40F, जिसका रेडियस हमने डाला है 40F का। तो आप लोग भी देख लेना, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है इसको। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्क्विरल शेप लगा सकते हो। एंड सिमिलरली हमारे पास में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। लाइक कीबोर्ड ऑप्शंस क्या होंगे, देन एनेबल्ड है कि नहीं है, टेक्स्ट कलर क्या है, फोकस्ड बॉर्डर कलर क्या है। तो बेसिकली हम लोग यार कलर्स वगैरह भी बाहर से ही इनपुट ले रहे हैं ताकि हम इसको फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकें। अब देखो इसके ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप इस पूरे कलर को एक डेटा क्लास में डाल सकते हो और उस डेटा क्लास को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आपको इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है। सो यू जस्ट टेक अ फोक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसके बाद इसको इम्प्रूव करो, अपने प्रोफाइल पर डालो और भाई स्टार्ट कर दो मेरे प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब आज यहाँ पे देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हम इसको कैसे लॉजिक लिख रहे हैं। तो वी आर यूजिंग द आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, जो कि हम लोग मटेरियल 3 से यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं, जैसे वैल्यू हो गया, ऑन वैल्यू चेंज हो गया, मॉडिफायर हो गया। देन यू हैव द लेबल, जो भी आप लेबल यहाँ पे डालते हो वो आएगा। देन व्हाट विल द प्लेस होल्डर एट्सेट्रा। उसके बाद में लीडिंग आइकन क्या है कि अब अगर लीडिंग आइकन नल नहीं होता है तो फिर मेरे को लीडिंग आइकन यहाँ पे दिखानी है। ट्रेलिंग आइकन मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ट्रेलिंग आइकन मेरे को दिखानी है। तो सिमिलरली हमने इसी तरह से विजिबिलिटी वगैरह भी ऑन ऑफ करा है। जैसे कि मान लो कि ट्रेलिंग आइकन में क्या होता है, अगर मान लो आप पासवर्ड डाल रहे हो तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पे पासवर्ड है मेरा, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है कि क्या मेरा पासवर्ड विजिबल है कि फॉल्स है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हो कि विजिबिलिटी ऑप्शन, अगर मेरा पासवर्ड विजिबल होता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिख रखा हमने इज़ पासवर्ड विजिबल। तो जब मेरा पासवर्ड विजिबल होगा उस केस में अपन क्या करेंगे, सिंपली विजिबिलिटी को ऑफ रख देंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर उसको ऑन कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं आइकन के बेसिस पे। एंड सिमिलरली मेरे पे आइकन बटन है, अगर आप इसको प्रेस करोगे मतलब पासवर्ड विजिबल पे, तो फिर जब क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड इनविजिबल हो जाएगा एट्सेट्रा। एंड ये मेरा चलता ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली है हमारा शेप, जो कि आप शेप यहाँ पे दिए हो विच इज स्क्विरल शेप, दिस वन इज द स्क्विरल शेप। उसके बाद में यार एरर है, फिर हमने इस एरर में ही कम्युनिकेट कर दिया। देन टेक्स्ट स्टाइल है, कीबोर्ड ऑप्शंस है। देन सिमिलरली हमारे पास में और भी कीबोर्ड एक्शंस हैं, लाइक जो भी आप यहाँ पे कीबोर्ड एक्शंस पास करते हो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये हो गया मेरा कि क्या मेरा पासवर्ड है एंड क्या वो विजिबल है।
तो बेसिकली आप लोग जब यहाँ पे पासवर्ड डालोगे ना, तो यहाँ पे राइट पे आएगी आपकी दिस इज़ द आई आइकन। तो जब इसको आप क्लिक करोगे, इनेबल और डिसेबल करोगे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगी या नहीं दिखेगी, सिंपल। उसके बाद में है अपना आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे अपन यार कलर्स वगैरह डाल रहे हैं। उसके बाद में है मेरा एरर, मतलब क्या मेरा एरर मैसेजेस है, अगर कुछ हुआ तो सो एरर मैसेज विल बी शोन राइट देयर। तो दिस इज़ अबाउट द इनपुट फील्ड। अगर आप इसको और जानना, डिटेल में जाना चाहते हो, तो अगेन आपको सेम चीज़ ही करनी है। आपको जा करके गिटहब पे मेरे इसका एक फोक ले लेना, एंड दैट विल बी इनफ टू लाइक गो थ्रू दिस होल थिंग। उसके बाद यार यहाँ पे देखो बहुत काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बटन की यूआई। तो बटन की यूआई यहाँ पे बहुत ही मतलब सिंपल बोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू ऑलरेडी लगा रखा है, तो अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई मैंने यहाँ पे कुछ नॉर्मल कर्व नहीं है, दिस इज़ बेसिकली ए स्क्वेयर शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कर्व आपको दिख रहा है वो नॉर्मल कर्व नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट आप बटन ले सकते हो, लाइक फिल्ड है तो फिल्ड आएगा, आउटलाइन तो आउटलाइन आएगा, टोनल, टेक्स्ट एंड आइकन ओनली। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, विच इज़ इन द बटन यूआई, कि आप कौन सा बटन चाहते हो, कि अगर वो क्या उसमें सिर्फ आइकन है, क्या उसमें वो फिल्ड है, क्या वो आउटलाइंड है, क्या वो टोनल है, क्या वो टेक्स्ट है। उसके हिसाब से हम इसके बटन को चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे बॉर्डर स्ट्रोक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या मेरा बटन टाइप आउटलाइंड है क्या, अगर है तो भाई बॉर्डर स्ट्राइक लगा दो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर डालते हैं, बिकॉज अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे घूमेगा, एंड दिस इज शोइंग द स्टेट ऑफ द लोडिंग। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी लगाते हैं, ताकि कोई क्लिक ना कर ले। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे रो है, रो में हम लोग यहाँ सिंपली इसको रख रहे हैं, एंड लीडिंग आइकन लगा दिया, और उसके बाद में बीच में टेक्स्ट लगा दिया, विच इज़ द दिस टेक्स्ट। एंड फाइनली हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे भी लगा दिया, विच इज़ क्लिक मी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बटन यूआई। तो सिमिलरली मेरे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इमेज की कंपोनेंट हो गई। अब इमेज की कंपोनेंट में अपन क्या यूज़ करेंगे, तो आपको आना है build.gradle.kts विच इज़ इन द कंपोज ऐप, और यहाँ आपको 3-4 नए जो फाइल, जो नई डिपेंडेंसी है उनको फेच करना है। जैसे पहला डिपेंडेंसी है मटेरियल एक्सटेंडेड का, तो मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ मटेरियल एक्सटेंडेड एंड दिस इज़ जेटब्रिंस मटेरियल एक्सटेंडेड। तो ये आपको क्या करती है, आइकन्स दे देती है जो भी एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज में होती है गूगल की, उसको उसका आपको एक्सेस दे देती है डायरेक्ट इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ही लगा लेना। जैसे हो गया राइव की CMP, देन मटेरियल आइकन एक्सटेंडेड, देन कॉइल कंपोज एंड कॉइल नेटवर्क किट। और तो बेसिकली हम लोग कॉइल को यूज़ कर रहे हैं सॉरी टू शो द इमेजेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट, उसको प्रॉपरली पास करके और देन हम लोगों को दिखाना है वो ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉइल कंपोज एंड कॉइल नेटवर्क किट। और तो आफ्टर डिक्लेरेशन आप लोग इधर पे इम्प्लीमेंटेशन कर देना, जैसे मैंने कर दिया, लाइक मटेरियल एक्सटेंडेड, कंपोज शिमर एंड देन कंपोज एंड नेटवर्क किट और एंड ड्राइव CMP। ठीक है, इसको कर लेना शंक, तो ये सब बढ़िया चलेगा। तो सिमिलरली मेरे पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे एक सर्च बार भी है, तो आप सर्च बार को जा करके खुद ही देख सकते हो। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने सेम आपको बताया आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, उसी को हम लोगों ने यूज़ किया है, और लीडिंग आइकन बस दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द लीडिंग आइकन। सो नेक्स्ट है अपना, देखो राइव एनिमेशन कंपोनेंट है ये, दिस इज़ राइव एनिमेशन कंपोनेंट। इसमें सबसे पहले आप सोर्स डालते हो। सोर्स का मतलब हो गया कि या वो वेब से आ रहा होगा, या तो आप इतने फाइल बना करके और इसको प्रोजेक्ट से ही पुश कर रहे होगे, तो इसलिए वो सोर्स मांग रहा है। देन मॉडिफायर है, फिर ऑटो प्ले है, देन लूप है, एंड देन फाइनली मेरा स्टेट मशीन है और एनिमेशन नेम है। दीज टू आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड, और यार ये राइव में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब भी आप लोगों को स्टेट चेंज करना हुआ किसी भी एनिमेशन का, उस केस में। बट हम मोस्टली नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग सिंपल राइव एनिमेशन यूज़ करेंगे, लाइक द लॉटी एनिमेशंस। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कंपोजिशन बाय रिमेंबर राइव कंपोजिशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो HTTP से स्टार्ट होता है या HTTPS से स्टार्ट होता है, तो उस केस में हम लोग इसके URL में भेजेंगे। तो URL एक्चुअली में बना हुआ है ऑलरेडी। सो दिस इज़ फ्रॉम द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो हमने एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करी थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ द सेम लाइब्रेरी दैट वी वे यूजिंग। दिस इज़ राइव CMP, एंड ये दिख रहे हो, दिस इज़ राइव CMP, वहाँ से हम लोगों ने उठाया था। नाइस। तो राइव कंपोजिशन स्पेक में दो चीज़ें, एक तो आप URL भेज सकते हो, नहीं तो बाइट एरे भेज सकते हो। बाइट एरे मतलब आपको क्या करना है, फाइल्स पे जाना है, मतलब कंपोज रिसोर्सेज, देन गो ऑन टू द फाइल्स, और फाइल्स से जाने के बाद हमने यहाँ पे सारा डाउनलोड करके रख लिया है जो भी मेरा फाइल्स होती है। नाउ इसके बाद में हम लोग इसको यार यूज़ करते हैं इन द राइव एनिमेशन। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, तो मान लो मेरे पे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है, तो यहाँ पे राइव एनिमेशन कंपोनेंट आया, उसके बाद में हमने लगाया पेज डॉट राइव एनिमेशन URL। अब आपको जा करके दिखाऊं तो दिस इज़ राइव एनिमेशन URL। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो राइव एनिमेशंस को सेट करते हो। तो मेरे पास में यार डायरेक्टली फाइल्स है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइल ही सेंड करते हैं। एल्स अगर आपके पास में फाइल्स के जगह पे यार लिंक है, तो आप उसको भी पास कर सकते हैं।
ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यार यहाँ पे देख लेते हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स का। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, दीज आर द स्क्रीन्स जो कि यार हमको दिखेंगे व्हेन वी आर फाइनली स्टार्ट द एप्लीकेशन। तो देखो बात बहुत सिंपल सी है कि हमें जो कुछ भी हैंडल करना है वो व्यू मॉडल पे हैंडल करना है। जैसे मेरा ऑनबोर्डिंग पेजेस हो गया, तो क्या होगा अगर आप कंपोजेबल में डालते हो इसी सेम चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी होगा एंड कोड भी क्लीन नहीं लगेगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द ऑन बोर्ड पेज। उसमें हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन एट्सेट्रा और रिमूव एनिमेशन यूआरएल सब कुछ भेज रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक यूआई स्टेट भी बनाया था। जैसे यहाँ पे देख लो ऑनबोर्डिंग पेज, यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड देन मेरे पे है राइव एनिमेशन यूआरएल। तो करंट फ्लो इज इक्वल्स टू एंड। नेक्स्ट आता है मेरा ऑनबोर्डिंग यूआई स्टेट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूआई स्टेट, और यहाँ पे मेरा करंट पेज होता है। फिर पेजेस विच इज़ बेसिकली द लिस्ट ऑफ पेजेस and then total pages is 0 and the list page is of type boolean and that is equals to false। तो ये मेरा UI स्टेट हुआ एंड दिस UI स्टेट वी आर यूजिंग रिग्रेसली इन आवर व्यू मॉडल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज UI स्टेट म्यूटेबल स्टेट फ्लो एंड देन ऑनबोर्डिंग UI स्टेट डॉट पेजेस कार्बन नोट्स। सो दिस इज द UI स्टेट जो कि यार मेरा म्यूटेबल स्टेट फ्लो है एंड यहाँ पे हमने ऑनबोर्डिंग UI स्टेट लगाया जहाँ पे मेरे पेजेस है एंड देन टोटल नंबर ऑफ द पेजेस है। तो यहाँ पे सिंस हम लोग यार यूज़ कर रहे हैं अपना पेजर, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द ऑनबोर्डिंग पेजेस। तो नाउ लेट्स सी कि हम लोगों ने यार ये स्क्रीन बनाई कैसे। तो इस स्क्रीन को बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा है। हमने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है, यहाँ पे UI स्टेट इक्वल्स टू व्यू मॉडल डॉट UI स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट किया है, जो भी मेरी स्टेट आती है। तो देखो ऐसा होता है ना कि जब भी आप मतलब व्यू मॉडल से निकालते हो तो बेसिकली आप इसको ऑब्जर्व करते हो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करते हो। सो दैट्स वाई दिस वेरिएबल इज मीन टू दैट। उसके बाद में पेजर स्टेट, रिमेंबर पेजर स्टेट, मतलब आप कितना यहाँ पे पेजर लगाना चाहते हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे पेजेस को दे दिया। नेक्स्ट कोरिन स्कोप विच इज रिमेंबर कोरोटीन स्कोप, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना नेक्स्ट मेरा है मतलब लॉन्च इफेक्ट। यहाँ पे अपन अपडेट दी करंट पेज करते हैं ताकि हम लोग कुछ मिस ना हो जाए। उसके बाद तो यार मेरे पे बॉक्स है, उसके एंड देन हॉरिजॉन्टल पेजर है जो हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, आगे से पीछे जाने में, पीछे से आगे जाने में, वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल पेजर का यूज़ कर रहे हैं। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास में बॉक्स है एंड इधर पे हमने यार बैकग्राउंड लगा रखी है। तो जो भी आपको डार्क बैकग्राउंड दिख रहा है वो इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट है मेरा हॉरिजॉन्टल पेजर। अब पेजर क्या करता है कि हम ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज़ द लाइक वन ऑफ द स्क्रीन, जिसको तुम ऐसा आगे करोगे तो ये दूसरा पेजर और ये तीसरा पेजर। तो बेसिकली एक रूट ऑफ दी हमारे पास में UI होता है जिसको हम लोग पेजर लगा करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल पेजर। तो ये था अपना यार पूरा हॉरिजॉन्टल पेजर। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में पेज लगाते हैं कि आप कौन सा पेज चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पास करते हैं ऑन बोर्डिंग पेज कंटेंट। जो सो दिस वन इज़ द बटन UI, जहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं कि भाई गेट स्टार्टेड होगा कि नेक्स्ट होगा, क्या मेरा टाइप हो करके आएगा। तो वहाँ पे हम सब कुछ यार लास्ट पेज, फ्रंट